कहानी शुरू होती है। एक बूढ़ा मछुआरा जब नदी से मछलियां पकड़ रहा था तभी उसे पानी से एक पुराना सुनहरा कलश मिला, लेकिन वो कलश इतना गंदा था कि दूर से पत्थर जैसा लग रहा था। बूढ़े ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे रेत के ढेर में फेंक दिया। वर्षों बाद एक राहगीर ने उस कलश को उठाया। उसे लगा ये लहसुन पीसने का कोई औजार है। फिर वो कलश एक मजदूर के हाथों लग गया, जिसने उसे किले की दीवार में दरार भरने के काम में लगा दिया। वो सुनहरा कलश दीवार के साथ सदियों तक खड़ा रहा। उसने गोलाबारी, हमले और कई युद्धों का सामना किया और धीरे धीरे उसकी पकड़ कमजोर पड़ने लगी। 100 साल बाद एक लड़की जो एक दासी थी रोज उस दीवार पर चढ़ती थी, सिर्फ इसलिए कि वो राजकुमार को एक झलक देख सके, जिससे वो चुपचाप प्यार करती थी। एक दिन जैसे ही वो ऊपर पहुंची, उसका पैर फिसला और उसी पुराने पत्थर को तोड़ बैठी। अंदर से चमकता हुआ सुनहरा कलश बाहर आ गया। लड़की उसे घर ले गई और सतह की गंदगी को एक लोहे के औजार से साफ करने लगी, लेकिन गलती से कलश का ढक्कन टूट गया। अगले ही पल एक रहस्यमयी ऊर्जा कलश से बाहर निकली और सदियों से बंद जिन्न आजाद हो गया। पर उसकी शक्ल इतनी डरावनी थी कि लड़की डर से बेहोश हो गई। जिन्नन ने बड़ी मेहनत से उसे होश में लाया और कहा कि वो 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है। लड़की ने बिना समय गंवाए पहली इच्छा मांगी, राजकुमार से शादी करना और राजमहल की रानी बनना। जिन्न ने अपनी अंगुली से जादुई तेल की एक बूंद निकाली और कहा कि इसे अपने शरीर पर लगाओ। फिर उसने नींद में पड़े राजकुमार के कान में लड़की का नाम फुसफुसाया। सुबह होते ही राजकुमार ने उसे देखा और उसी क्षण उससे मोहित हो गया। लड़की उसकी रानी बन गई। समय बीतता गया और जब राजकुमार राजा बनने ही वाला था तो लड़की ने दूसरी इच्छा मांगी, उसके बच्चे की मां बनने की। दोनों ने मिलकर जिन्न को छुपा दिया। उसके कलश को महल के बाथरूम की फर्श के नीचे गाड़ दिया। कुछ समय में लड़की सच में गर्भवती हो गई और पूरे महल में गर्व से घूमने लगी। पर उसे क्या पता था, राजा और राजकुमार के बीच पहले से दरार थी। राजा ने षड्यंत्र करके अपने बेटे की हत्या करवा दी। अब अगला निशाना थी रानी और उसका अजन्मा बच्चा। वो भागने लगी, लेकिन हत्यारों ने उसे पकड़ लिया। वो तीसरी और अंतिम इच्छा मांग भी नहीं सकी और उसे समंदर में फेंक दिया गया। जिन्न जब मदद करने पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़की डूब चुकी थी। तीसरी इच्छा अधूरी रह जाने के कारण जिन्न को फिर से उस सुनहरे कलश में बंद कर दिया गया। 100 साल बीत गए, काल बदल गया, राजवंश भी मिट गए, लेकिन जिन्न की आत्मा कलश से बाहर निकलकर लोगों को मदद के लिए पुकारती रही, पर किसी को उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। तब एक छोटा लड़का जो महल के खंडहर में खेल रहा था कलश के आसपास खींचता चला गया। जिन्न ने जैसे उसे अपनी ओर बुलाया हो। लड़के ने देखा कि पत्थर के नीचे कुछ खाली सा है। उसने अपने छोटे भाई को बुलाया। दोनों ने मिलकर फर्श हटाने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। उसी वक्त उनकी माँ आ गई और उन्हें रोक दिया। जिन्न की उम्मीदें फिर टूट गईं। अब जिन्न हर दिन उस बच्चे के आसपास घूमता, उसे दोबारा वहां लाने की कोशिश करता, पर वो बच्चा 11 की उम्र में राजा बन गया और 20 की उम्र में खूनी तानाशाह। उसे अपनी सत्ता की इतनी चिंता हो गई थी कि वो रात में भी महल में तलवार लेकर घूमता, यहाँ तक कि अपने मासूम भाई को भी मारने वाला था, लेकिन माँ ने रोक लिया। राजा की माँ उसे बर्बाद करने के लिए हर दिन शराब, नाच गाने और कहानियों का इंतजाम करती, ताकि उसका ध्यान युद्धों से हट जाए। धीरे धीरे वो आलसी और आराम पसंद राजा बन गया। पर जब कहानी सुनाने वाला बूढ़ा व्यक्ति मर गया तो राजा पूरी तरह टूट गया। उसने महल की सारी शराब पी ली। उसके जीवन में फिर सूनापन छा गया और तब वो जिन्न की पुकार महसूस कर पाया। कांपते हुए वो उसी पुराने बाथरूम में पहुंचा, पर अब उसकी हालत इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वो दरवाजा तक नहीं खोल सका और वहीं मर गया। जिन्न की आशाएं एक बार फिर टूट गईं, पर तभी एक 300 किलो की मोटी रानी महल में आई, जिसे महल घूमने का बहुत शौक था। वो टहलते हुए पुराने बाथरूम तक पहुंची और नहाते समय फर्श पर फिसल गई, जिससे पत्थर टूट गया और जिन्न एक बार फिर आजाद हो गया। लेकिन उस औरत को लगा जैसे जिन्न उस पर बुरी नजर रख रहा है। उसने गुस्से में कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम फिर से कलश में बंद हो जाओ और समंदर की गहराइयों में हमेशा के लिए डूब जाओ। जिन्न की बदकिस्मती एक बार फिर लौट आई और वो फिर से समंदर में गुम हो गया। सैकड़ों साल बीत गए। फिर एक दिन एक लड़की मछली काट रही थी और एक मछली के पेट से वही सुनहरा कलश बाहर आ गिरा। एक दिन अचानक एक काली घनी धुएं की लपट निकलती है और जिन्न फिर से आजाद हो जाता है। वो तुरंत लड़की से कहता है, 3 इच्छाएं मांगो ताकि मैं इस शाप से मुक्त हो सकूं। लेकिन वो लड़की बेहद अजीब थी। उसे कोई जल्दी नहीं थी। वो चाहती थी कि पहले जिन्न उसके बनाए हुए आविष्कार देखे। जिन्न हैरान रह गया। लड़की के बनाए यंत्र जादू से भी आगे निकले। फिर उसने एक और चीज दिखाई, एक ऐसा डिवाइस जिससे इंसान उड़ सकता था। वो चाहती तो दूसरी दा विंची बन सकती थी, लेकिन उस जमाने में औरतों को पढ़ने की इजाजत नहीं थी, इसलिए उसे जादूगरनी कहकर सबने ठुकरा दिया। लेकिन उस लड़की को ज्ञान की प्यास इतनी तीव्र थी कि उसने पहला विश मांग लिया, मुझे और भी ज्यादा ज्ञान चाहिए।
जिन्न ने उसकी आंखों के सामने ढेरों किताबें ला दी। वो सब पढ़ती गई और जब पढ़ लेती तो उन्हें छोटे बोतलों में सील करके रखती जाती। एक एक करके पूरी मानवता का ज्ञान उसकी मुट्ठी में आ गया। लेकिन फिर भी कुछ सवाल ऐसे थे जिनका जवाब नहीं था। समय और ब्रह्मांड का रहस्य क्या है? उसकी बेचैनी बढ़ने लगी और फिर उसने दूसरी इच्छा मांगी, मैं और ज्यादा बुद्धिमान बनना चाहती हूँ। अब वो जिन्न की तरह नींद के बिना जीने लगी। हर सवाल का जवाब अब उसे मिलने लगा। जिन्न धीरे धीरे उस लड़की की दीवानगी पर मोहित हो गया। वो उससे सच्चा प्यार करने लगा और फिर उसने तय किया कि वो तीसरी इच्छा पूरी नहीं होने देगा ताकि हमेशा उसी के साथ रह सके। लेकिन लड़की का स्वभाव तेज था। जब भी झगड़ा होता जिन्न खुद को बोतल में बंद कर लेता। सजा के तौर पर मैं खुद को कैद करता हूँ। पहले तो लड़की उसे जल्दी बाहर निकाल देती थी, लेकिन एक दिन जैसे ही जिन्न ने खुद को बोतल में कैद किया, लड़की गुस्से में चिल्लाई, काश मैं तुम्हें कभी देखी ही ना होती। वो बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन यही बन गया तीसरा विष और उसी पल लड़की सब भूल गई। जिन्न को, उसका प्यार, उसकी यादें, सब कुछ। जिन्न टूट चुका था। एक बार फिर अकेलेपन और अंधेरे में कैद हो गया। सैकड़ों साल बीत गए। एक दिन एक आधुनिक जमाने की महिला वैज्ञानिक एक पुरानी एंटीक शॉप से वो बोतल खरीदकर घर ले आई। जैसे ही उसने बोतल साफ करनी शुरू की, उसमें से काले लाल धुएं का तूफान निकला और सामने खड़ा था एक विशाल डरावना जिन्न। कई भाषाओं में बात की पर जवाब नहीं मिला। अचानक जब उसने प्राचीन ग्रीक भाषा में कुछ कहा तो जिन्न ने पहली बार प्रतिक्रिया दी। उसने कंप्यूटर से ज्ञान लिया और पलक झपकते ही इंग्लिश सीख ली। फिर कहा, मांग लो 3 विश। लेकिन महिला वैज्ञानिक को जिन्न की कहानी जाननी थी। तब जिन्न ने कहा, वो कभी एक प्राचीन रानी का आत्मिक सेवक था, लेकिन गलती से उसने रानी का रहस्य देख लिया। एक जादूगर ने उसे बोतल में कैद कर दिया और शाप दे दिया, जब तक कोई 3 विश नहीं मांगेगा वो मुक्त नहीं होगा। वो बोतल किले से बाहर फेंकी गई। उसे एक बाज उठा ले गया, समंदर में गिरा, एक मछुआरे ने निकाला और उसके बाद शुरू हुआ सदियों का दुखद सफर। हर बार लोग विश मांगते मांगते अधूरी छोड़ देते। पिछली बार वो लड़की जिससे उसे प्यार था वही उसे भुला बैठी। महिला वैज्ञानिक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरा पहला विश है, तुम मुझसे प्यार करो, मेरे प्रेमी बनो। जिन्न ने उसे दिल से अपनाया, उसे इतना सच्चा प्यार दिया जो उसने कभी नहीं पाया था। लेकिन जब महिला वैज्ञानिक फ्लाइट में सफर कर रही थी, बोतल पर एक्सरे स्कैन हुआ। जिन्न का शरीर बिखरने लगा। आज की दुनिया की विद्युत तरंगें जिन्न के अस्तित्व को सहन नहीं कर पा रही थी। तब महिला ने अपना तीसरा विश मांगा, मैं चाहती हूँ तुम लौट जाओ अपने सही लोक में। बोतल टूट गई। जिन्न अब पूरी तरह से आजाद था। अगली सुबह जिन्न जा चुका था। महिला वैज्ञानिक ने उसकी कहानी एक किताब में लिख दी। 3 साल बाद वो किताब हाथ में लिए लौट रही थी। तभी एक एहसास हुआ। वो मुड़ी और देखा जिन्न वापस आ गया था। अब वो इस दुनिया का हिस्सा नहीं था, लेकिन वादा किया, मैं हमेशा तुम्हें देखने आता रहूंगा, थोड़ी देर के लिए, लेकिन दिल से जुड़ा रहूंगा। महिला मुस्कुराई। कभी कभी दूरी में भी एक सुकून होता है।